हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, डेली सुबह में 100 क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार आईटीआई के एग्जाम तक, और मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे थे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जब भी वीडियो खत्म हो जाएगा ये वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन साइंस एंड जीके के देखेंगे, और जो कि आपका एग्जाम 12 जून 2022 को होने वाला है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई के संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि भारत का कौन सा शहर है जो कि रोबोट को नियंत्रित करने वाला वो पहला शहर बना है। तो वो शहर है आपको इंदौर। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि इंदौर किस राज्य में है, तो इंदौर आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। साथ ही आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया है, तो उनका जो संबंध है, उनका जो जन्म है, ये आपको इंदौर में ही हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन कैंडिडेट ने इस मूवी को देखा हो या फिर फिल्मी क्षेत्र में उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो जो फिल्म आई थी पद्मावत बहुत ही चर्चा में थी, जो कि आपको उसका विवाद भी हुआ था, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो ये निभाया था आपको रणवीर सिंह ने। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पर्वतों की रानी के नाम से किसे हम जानते हैं। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया दार्जिलिंग, ऊटी, कोड़ा कुनकुलम, ठीक है, देहरादून। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो कि है कोडाइकनोल, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे कहने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया रखा है कि pH की खोज किसने किया था। तो pH का खोज आपको सोरोनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था, जो कि आपको सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि pH की खोज किसने किया था। तो सोरोनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था, आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि 7 से जब नीचे आपको, यानी कि 7 से आपको जब इधर आएगा तो यहाँ से इसका pH मान क्या होगा, कम होगा। 7 से इधर आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ये 14 तक जाता है, और यहाँ पे इधर 0 तक जाता है। ठीक है, तो 7 से जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये आपका pH मान कम होगा, और जैसे ही यहाँ पे इसका 7 से ऊपर जाएगा तो ये इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया है कि उस जलीय विलयन का मान बताइए जिसका pH मान 7 से कम है, तो वो है आपको अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको बहुत सारे यहाँ पे फल सब्जी का नाम देकर आपको pH मान पूछ लिया जाता है, जैसे कि नींबू का pH मान कितना है, रक्त का pH मान कितना है, दूध का pH मान कितना है। इसको आप लुसेंट के माध्यम से या फिर कोई भी बुक आप रखे होंगे तो उसके माध्यम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक है। तो यहाँ पर देखिए संस्थापक संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से संस्थापक हैं किसके।
किस मिशन के? तो जो दयानंद सरस्वती हैं ये आपको आर्य समाज के संस्थापक हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज के कौन से संस्थापक हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जब भी मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कैंड नीचे कमेंट करते हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप ही जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछता हूँ वह वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? जैसे कि आपको मालूम होगा बहुत सारे अलग अलग जो राष्ट्रीय प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक है, उनका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। तो उनमें से ही एक है आयरन, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा, और लोहा का संकेत क्या होता है? ये होता है Fe, ठीक है। आप सभी कैंड को मालूम होगा Fe इसका संकेत होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या इसका होता है 26, ठीक है। कभी कभी आपको परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने इसको करा रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस देश में ये आयोजित होता है। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी कि अमेरिका, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया फ्रांस या फिर कनाडा। तो जो आपको ऑस्कर का आयोजन होता है ये होता है आपको यूएसए यानी कि अमेरिका में, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। और देख सकते हैं चारों ऑप्शन केजी में दिया गया, तो आपको केजी ही में बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ये होता है आपको 6 × 10⁻24 केजी, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को ये बात याद होनी चाहिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले ही बता रखा है, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो भारतीय संसद का उच्च सदन है, इससे हम लोग राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको बिल्कुल याद रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सत्यव्रत कायदीन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बहुत सारे मैंने बता रखा है कि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित आपके एग्जाम में किसी भी प्लेयर का, किसी भी खिलाड़ी का नाम आपको देकर पूछ लिया जाएगा किस खेल से संबंधित, तो आपको बिल्कुल ये याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ में मेंशन किया गया है, सत्यव्रत कायदीन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस घोल का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? नींबू का जो रस है इसका pH मान कितना होता है ये भी आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम की व्याख्या करती है? तो मैंने आपको बताया था न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है इसे ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये आपको जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। तो ये आपको जड़त्व के नियम के अनुसार कार्य करता है। साथ ही इसका एक उदाहरण ये भी है कि हम लोग जब बस में बैठे होते हैं तो जब बस में ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये भी आपको जड़त्व के नियम का उदाहरण है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि संवेग संरक्षण के आधार सिद्धांत पर रॉकेट आपको काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार ITI के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपको 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपको मुंबई में स्थित है, ठीक है। जो कि यहाँ से बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा
आरोपित बल कहलाता है? तो आपको बताना है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ज्वरीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, नाभिकीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये कहलाता है आपको नाभिकीय बल। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कमजोर बल कौन सा है। 4 ऑप्शन देकर आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है और सबसे जो मजबूत बल है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे जो कमज़ोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे जो मजबूत बल है वो है आपको नाभिकीय बल। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा ऊतक को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर बायोलॉजी से तो क्वेश्चन बिहार आईटीआई में आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको बायोलॉजी को भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया कौन सा ऊतक है जो कि कठोर और दृढ़ बनाता है? तो है आपको स्क्लेरोकाइमा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुलायम कौन बनाता है? तो ये आपको स्क्लेरोकाइमा बनाता है। जाइलम क्या करता है? तो ये आपको पौधों में जल आपको जाइलम विधि द्वारा या फिर जाइलम द्वारा ही जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर की रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है? ये हमको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, गुर्दा, पित्ताशय, यकृत या फिर अग्नाशय। तो ये आपको अग्नाशय के द्वारा पता हमें चल पाता है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरान के परमाणुओं की कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे आपको 4। क्यों होगा? क्योंकि जो सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे अर्धचालक हैं। ठीक है, और अर्धचालक के जो परमाणु में कक्षा होती हैं वो 4 होती हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अर्धचालक में कितनी होती हैं, ये 4 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी हो सकता है जिन कैंड को याद होगा उनके लिए, कि जो भी हमारा भार होता है पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर भार कितना हो जाता है? तो ये 1/6 हो जाता है। ठीक है, जितना भी हमारा भार रहेगा अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो उस भार का 1/6 आपको चंद्रमा पर हो जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी पर 10 kg है, तो फिर हमारा जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर कितना होगा? तो उस समय भी आपको 10 kg ही होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान आपको कभी नहीं बदलता है, सिर्फ आपको भार बदलता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली को उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? वो था आपको लॉर्ड इरविन। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वायसराय से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको वायसराय के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये आपको कटक में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपको याद रखना है कि 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्म के अवसर पर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस आपको 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको ये बताना है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नागालैंड और मेघालय में कंफ्यूज में हो जाते हैं। ठीक है, जब भी मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको याद रखना चाहिए। देखिए जो गारो पहाड़ियाँ है ये आपको मेघालय या फिर नागालैंड में बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में होते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेघालय। ठीक है, जो आपको गारो पहाड़ियाँ है आपको मेघालय में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि मेघालय के अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, आप इसको याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो
राज्य हैं ये सब इधर के जो भारतीय राज्य हैं, यानी कि हिंदी वाले जो भाषा वाले क्षेत्र नहीं हैं, उधर के जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं या फिर आपको दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से आपको राज्य की राजधानी, साथ ही आपको सीएम और राज्यपाल का नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है। तन्यता, प्रतिध्वनिमकता, चरकता या फिर आघात वर्धनीय। तो मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को हम लोग पीट पीट कर चादर बनाते हैं जो कि आघात वर्धनीय के कारण होता है, और सबसे आघात वर्धनीय जो तत्व है कौन सा है, कौन सी धातु है, तो है आपको सोना। ठीक है, सोना आपको सबसे आघात वर्धनीय है, इसके बाद आपको चांदी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि राज्यसभा को हम लोग कौन सा सदन कहते हैं, उच्च सदन या फिर निम्न सदन। तो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और जो आपको राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये आपको 6 वर्ष होता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्ष होता है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में बिहार ITI के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पाक जल डमरू मध्य, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तमिलनाडु के पास में ये है। ठीक है, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके लिए श्रीलंका से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका में दिवालिया घोषित हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, ये आपको बताना है। तो कच्छ से संबंधित भी आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मछली के हृदय में कच्छ पूछा गया है, तो मछली के हृदय में आपको 2 कच्छ होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि मनुष्य के जो हृदय हैं वहाँ पे आपको 4 कोष्ठक या फिर 4 कच्छ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर 2, क्योंकि मछली के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपको मनुष्य का हृदय में कोष्ठक पूछा जाएगा उसमें आपको 4 पर क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 2000 भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो आपको याद होगा कि जो 2000 का नोट है उस पर आपको मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। ठीक है, नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इसका ऑप्शन मुझे लगता है कि कहीं कट गया है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो कट गया है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन था, यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष यान का शक्ति ये नहीं है बिल्कुल, भारतीय आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ये भी नहीं है, और सी का भारत तकनीक विकास ये भी नहीं है। ठीक है, जो डी ऑप्शन होगा उसका राइट आंसर होगा। और डी में ऑप्शन में क्या दिया गया था मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसके लिए क्या प्रदर्शित करता है। देखिए अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम, ठीक है, जो मंगलयान ये दर्शाता है 2000 नोट पर, ये आपको दर्शाता है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। ठीक है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में होना चाहिए था, जो कि कट गया है किसी कारणवश। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए भी ये क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित इसलिए फेमस है क्योंकि T20 क्रिकेट इस समय बहुत ही फेमस है, और ये पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने आपको 5 विकेट लिए थे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा युजवेंद्र चहल। ठीक है, और युजवेंद्र चहल को बारे में आपको इसलिए आपको जानना हो जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में जो IPL हुआ है, जो कि यहाँ पे गुजरात टाइटन जीता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि युजवेंद्र चहल किस टीम के हिस्सा थे। ये आपको राजस्थान टीम के हिस्सा थे, राजस्थान रॉयल, जो कि उप विजेता रहा है IPL 2022 का। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो पर्पल कैप दिया गया है, यानी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है, वो दिया गया है युजवेंद्र चहल को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घर्षण बल, या फिर गतिज और स्थित दोनों। तो मैंने आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, जो कि आप अगर रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगा। ठीक है, पहाड़ से कोई वस्तु गिर रही है तो किसी पिंड में क्या होगा, तो ये आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। ठीक है, साथ ही अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन ए नहीं देता, अगर यांत्रिक ऊर्जा देता है, तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी क्लिक
कर सकते थे, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपको यांत्रिक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि W बराबर क्या होता है, एफ cos थीटा। आप सभी का उनको एक फॉर्मूला मालूम होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन cos थीटा। ठीक है, तो जो आपको बल के बीच लगाने वाला कोण यहाँ पर शून्य होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग जब 90 डिग्री का मान रखेंगे तो ये बिल्कुल आपको शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और मैंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में आपको पहले वीडियो के माध्यम से भी बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है परमाणु क्रमांक संतावन वाले तत्व संबंध रखता है, यानी कि परमाणु संख्या जो 57 वाला तत्व है वो किस ब्लॉक से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको संबंधित है डी ब्लॉक से, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ब्लॉक कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और देखिए मैं इस बात को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट में जब आपको प्रैक्टिस सेट करा था तो उसी समय मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रखा है। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के बारे में, और फटाफट हम लोग क्वेश्चन का रिविजन भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है समूह, किस समूह में आपको निष्क्रिय गैस होती हैं। तो मैंने बोला था कि 18वां जो समूह है उससे हम लोग निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस हम लोग 18वें समूह या फिर 0वां समूह को भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि 18वां समूह को हम लोग 0 समूह भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। और 18वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब आपको अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7। अब बहुत सारे कैंड का जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बोलेंगे कि सर जब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका संयोजकता होगा ये तो आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 8 में से 1 घटा लेंगे, 7 घटा लेंगे, क्योंकि जब 5 से ज़्यादा होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन बाहरतम कक्षा में तो हम लोग 8 में से 7 जो बाहरी कक्षा उसको घटा लेते हैं। तो जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में मिस्टेक है और बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर 7 ही दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे 7 मानना होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया होता तो हम लोग 1 भी क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए नर जनन कोशिका का उत्पादन किसमें होता है ये आपको बताना है। तो नर जनन कोशिका जो उत्पादन होता है ये आपको वृषण में होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया जाता है। तो आप सभी कैंड को याद होगा और मैंने बताया कि 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको देखिए लंबा किया गया है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो सिर्फ आपको याद बताना है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे ये आपको 9 जनवरी 1915 ईस्वी में ही वापस आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है। तो हाइड्रोजन को रखा गया 17वें समूह में, जो कि यहाँ से आपको याद रखना है, और अक्रिय गैस 18वें समूह में, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी कौन सी है, यूरोल, राइन, वोल्गा या फिर डेनबू। तो जो आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है आपको वोल्गा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उससे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे कैंट यहाँ पे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो उत्पन्न करेगा यानी कि जो आपको देता है वो आपको ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, और जो आपको लेता है वो आपको ऊष्माशोषी हो जाएगा। एक इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है तो वो हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी।
6 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो जो आपको वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था ये आपको 1815 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, इथेनॉल, ईस्टर, सिरका या फिर ग्लासियर एसिड या फिर आपका जो राइट आंसर है क्या होगा, इसे हम लोग कहते हैं सिरका। ठीक है, 5 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है इसे हम लोग सिरका कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, मोसले ने, डोबनाई ने, न्यूलैंड ने या फिर मेडलिफ ने। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेडलिफ ने आवर्त सारणी तैयार किया था ये आपको द्रव्यमान संख्या के आधार पर किया था, यानी कि परमाणु भार या फिर द्रव्यमान भार कह सकते हैं, उसके आधार पर तैयार किया था। लेकिन जो मोसले ने तैयार किया था ये आपको आधुनिक सौर को परमाणु संख्या के आधार पर यहाँ पे तैयार किया था। ठीक है, इसीलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। और डोविनर ने आपको त्रिक नियम दिए थे जो कि आपको याद रखना है, और न्यूलैंड में ही आपको यहाँ पे नियम दिए थे जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपको बच्चा या फिर कह सकते हैं लड़का 15-16 वर्ष का होता है, 14-15 वर्ष का होता है, तो उसका मूछ आना शुरू होता है, दाढ़ी आना शुरू होता है, तो यहाँ पे एक हार्मोन होता है जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उस समय आपको जो बदलाव आता है ये आपको टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकती है, किसकी ओर झुकती है ये आपको बताना है। तो जो प्रकाश की किरण है पानी से गिलास तक जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि सरल से विरल में जाने पर क्या होगा, विरल से सघन में जाने पर क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप जो हमारा बिहार ITI का प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस जो मैंने कराया उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि विरल से सघन जाने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य की ओर धीमा, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो मैंने बताया था कि सघन यानी कि सटा सटा, विरल यानी कि हटा हटा। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बताया था जो कि आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 2 फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों को किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मायोपिया में आपको अवतल लेंस का उपयोग होते हैं और हाइड्रोमायोपिया में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 फोकस दूरी वाला लेंस जिसमें आपको 2 लेंस का उपयोग हो, तो वो हो जाएगा आपको मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है मायोपिया या हाइड्रोमायोपिया। देखिए मायोपिया या और यहाँ पे मायोपिया और, यहाँ पे दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि मायोपिया और होगा। ठीक है, मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपके एग्जाम में अयस्क से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो पारा का अयस्क है वो कौन सा है, तो वो है आपको सीने बार। ठीक है, पारा का एक अयस्क है सीने बार, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही होते हैं कि लोकसभा में कितने सीटें हैं, राज्यसभा में कितने सीटें हैं। अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर में, तो आपको सीटों की संख्या आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो है आपको 552। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी में फटाक से यहाँ से आप जूल पर क्लिक कर देंगे, जूल को रंग देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ये जूल नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है तो उसमें आपको जूल हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऊर्जा का व्यावसायिक जो इकाई है ये है आपको किलोवाट घंटा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पग
लाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। और देखिए यहाँ पे परियोजना संबंधित नदी से भी संबंधित क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि पूछा गया है कि लाडिया बांध जो पगलटिया बांध है परियोजना है किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये स्थित है आपको असम में, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर याद होंगे, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि असम का प्राचीन नाम क्या था। तो असम का जो प्राचीन नाम था एक कामरूप था। साथ ही आपको याद रखना है कि असम एक बहुत ही डांस फेमस है बिहू। साथ ही आपको क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। बहुत सारे कैंट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे 16 पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि O2 यानी कि ऑक्सीजन का हम लोग को परमाणु द्रव्यमान बताना है, जो कि इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु जो भार होता है 16 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 16 जरूर होता है, परमाणु भार 16 जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ आपको O2 लगा है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगने का मतलब कि यहाँ से आपको 2 से गुणा भी करना होगा, ठीक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है ये आपको बताना है। तो दूध वाला है जो आपको ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, ये आपको दूध की अम्लता रोकने के लिए मिलाया जाता है, ताकि जो दूध की अम्लता है ये आपको रुकी रहे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो यह जो भूमि की छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु गति में होगी उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और कोई भी वस्तु जब स्थिति में होगी यानी कि आपको ठहराव में होगी उसमें स्थिति ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कोई भी वस्तु जो निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है उसमें गति जरूर होगी, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। वल्लभ भाई पटेल, के कामराज, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सी राजगोपालाचारी। तो जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो थे सी गोपालाचारी, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखना होगा कि इनकी मूर्ति बनाई गई है, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति है। ये आपको गुजरात की केवड़िया में बनाई गई है, जो कि 182 मीटर है, और उसकी जो बनाने वाले जो वस्तुकार हैं उनका जो नाम है ये है आपको राम सुतार, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे वस्तुकार का भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो रंग से संबंधित जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट प्रकाश के अपवर्तन पर क्लिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन उस समय होगा जब आपको क्वेश्चन में प्रतीत या फिर पूछा जाएगा कि पानी में रखा हुआ जो छड़ है ऊपर प्रतीत दिखाई देता है, टेढ़ा प्रतीत दिखाई देता है, तो ये आपको प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन जो बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, किसके कारण, ये भी आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, ठीक है। इन उदाहरणों को बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे इजी लग सकता है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 36 सभी में है, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे हम लोग कितना जीरो बैठाएं, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ही डाउट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 36। 36 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3600 नहीं होगा, 36,000 भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, ब्लेडा रेगिस्तान, रेगिस्तान से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको बताना है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड या फिर ग्रीनलैंड। तो जो ब्लेडा रेगिस्तान है ये आपको पोलैंड में स्थित है, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कार्बन के परमाणु में
जो कि यहाँ पे कार्बन मेंशन किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो नीचे लिखा रहता है परमाणु संख्या होता है, ऊपर में परमाणु भार होता है, से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी परमाणु संख्या होगी उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या उतनी होती है, तो यहाँ पे देखिए 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी परमाणु संख्या होगी वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या 12 दिया गया है, तो जो कि नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए क्योंकि यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन दिया गया है और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन दिया गया है। अब हम लोग न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा लेना होगा। जब आप 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें से 6 प्रोटॉन होंगे और 6 भी न्यूट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैंने आपको इसको अच्छी तरह बता भी दिया। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mgh, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा बराबर होता है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक है। जो कि बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में मेंशन किया गया है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बहुत सारे कैंट यहाँ पे फट सा या फिर जल्दी से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गुजरात पर क्लिक कर देते हैं अगर यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में होता तो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गांधी सागर जो बांध है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फटक से अगर गुजरात दिया होता तो वहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है तोरण की बीमा होती है। तोरण की बीमा क्या होती है, बीमा कैसे निकाला जाता है, देखिए मैंने इसके बारे में बता रखा है ऑलरेडी। साथ ही मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि बीमा निकालने का एक जो सिंपल सा ट्रिक होता है कि आखिर जिसके बारे में पूछा गया है उसके बराबर क्या होता है उसको अब निकालिए, क्योंकि तोरण बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको बराबर मालूम होगा कि ए बराबर होता है ए में, ठीक है। ए बराबर ए में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बल बटा में द्रव्यमान, ठीक है। तो आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा L1 m0T-2, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जाता है MLT-2, ठीक है। MLT-2 ऐसे भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात दोनों सेम है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है। तो एक जटिल जो अस्थायी ऊतक है वो है आपको जाइलम, और मैंने आपको बताया कि पौधों में जल पहुँचाने की जो कार्य होता है ये आपको जाइलम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही आपको याद रहना चाहिए कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का अभी प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको अभिकांत दास, ठीक है। अभिकांत दास जो हैं अभी इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही आपको याद रखना है इसके उपाध्यक्ष कौन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाफट बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटलिप की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं बना सका। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो हाइड्रोजन है इससे हम लोग आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में अपना जो स्थान है निश्चित नहीं कर सका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जिस परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो जिस भी परमाणु में बाहरी कक्षा जो पूर्ण होती है तो उसी की जो संयोजकता होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, ठीक है। और जो आपको 18वां समूह है जिसे हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, वहाँ पे सारे जो परमाणु हैं वहाँ पे 12वीं कक्षा में बिल्कुल जो संयोजकता होती है बिल्कुल शून्य होती है हीलियम को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या फिर निर्वात में। तो मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कैंड यहाँ पर ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको ये मालूम नहीं हुआ कि आखिर का निर्वात का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर
बिल्कुल हवा ना हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हवा ना हो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या आखिर। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक नहीं है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। आपको मालूम हुआ कि ऑक्सीजन जो है ये पौधा छोड़ता है और हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है ये आपको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश ये आपको आवश्यक है। साथ ही आपको याद रखना है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि जो पौधों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है, तो ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो वो है आपको हिमालय, ठीक है। हिमालय आपको याद होना चाहिए कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है, टंगस्टन का गलनांक है। आपको बताना है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी आपको थोड़ा इधर यानी कि ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इसका गलनांक होता है ये होता है 3380, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। वर्ल्ड बैंक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विश्व बैंक जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपको वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, तो यह आपको अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है। यूएसए को हम लोग अमेरिका कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है आपको वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के अभी जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो हैं आपको डेविस मालपास, ठीक है। कभी कभी अध्यक्ष के नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो कोई भी जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन भी अगर याद नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि W बराबर होता है FS, ठीक है। यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्य, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम बिहार ITI में भी पूछा गया था, रिपीट किया गया था, लेकिन कभी कभी आपको वर्ष न देकर यहाँ पे डेट भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ये आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कभी कभी आपको डेट 13 अप्रैल की जगह 13 मार्च भी दे देता है, तो बिल्कुल आपको डेट साथ ही आपको मंथ भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल किस तक लागू होता है। तो जो न्यूलैंड्स का नियम है ये आपको सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, ये होता है Ca, ठीक है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु भार आपको होता है 40। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई खेल का जो गठन है ये आपको 1983 ईस्वी में हुआ था। और आपको याद रखना है कि 1983 ईस्वी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। अभी 83 मूवी भी आई थी रणवीर सिंह की, जो कि कपिल देव के जीवन पर आधारित फिल्म थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि दक्षिण एशियाई खेल का जो गठन हुआ था ये आपको 1983 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो अणु शब्द का जो प्रतिपादित किया गया था ये आपको डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। साथ ही जो प्रोटॉन की खोज है ये आपको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्शन में दोनों में से कोई दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुमताज महल
और शाहजहाँ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आगरा शहर के जो संस्थापक हैं ये आपको सिकंदर लोधी, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, माता पिता के संतान में शारीरिक या फिर मानसिक गुणों के संचारण को क्या कहा जाता है? वंश, कर्मिक विकास, रूपांतरण या फिर अनुवांशिकता। तो इससे हम लोग कहते हैं वांशिकता, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं कि कौन, दोनों देशों के बीच बहुत सारे अलग अलग देश दिए थे और पूछा जाता है कि कौन सी रेखा किस देश को विभाजित करती है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच जो रेखा विभाजित करती है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो है आपको रेड क्लिफ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच रेखा है वो आपको रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो आपको कौन से है? मैकमोहन रेखा है। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लिम्मा राम किस खेल से संबंधित है? तो जो लिम्मा राम है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर एथलीट, तो जो लिम्मा राम है ये आपको तीरंदाजी से संबंधित है। साथ ही आपको याद रखना है तीरंदाजी से संबंधित है कौन? वो है दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी जो कि टोक्यो ओलंपिक में गई थी खेलने के लिए, यहाँ पे खेलने के लिए या फिर कह सकते हैं पदक जीतने के लिए, जो कि वो भी तीरंदाजी से संबंधित है। हालांकि उन्होंने कोई पदक नहीं जीता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दीपिका कुमारी को कौन खेल से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है तीरंदाजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि केल्विन का संकेत क्या होता है, सॉरी सेल्सियस का संकेत क्या होता है? सी होता है। केल्विन का संकेत क्या होता है? के होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम लोग सिर्फ 273 को जोड़ना या फिर घटाना होता है, ठीक है। कोई भी अगर अदर अंक दिया जाएगा तो बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, 273 को ही हम लोग जोड़ना या फिर घटाना है। तो मैंने आपको बताया था कि सी यानी कि सी से जब के पर जाना होगा तो हम लोग 273 को जोड़ेंगे, और जब के से सी पर आना होगा तो हम लोग 273 को घटाएंगे। यानी कि सेल्सियस से हम लोग केल्विन में जाना होगा तो 273 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और केल्विन से जब सेल्सियस में आना होगा हम लोग 273 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया केल्विन से सेल्सियस में आना, यानी हम लोग के से सी में आना है, यानी कि 273 हम लोग घटाएंगे। 273 किस में घटाना है? यहाँ पर देखिए 273 जोड़ना है, बिल्कुल नहीं होगा। 273 विभाजित करना है, बिल्कुल नहीं होगा। 273 से गुणा करना है, बिल्कुल नहीं होगा। 273 हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर हैं? तो जो भारत सरकार के मुख्य बैंकर हैं वो है आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपको 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो दांत का क्षय कब शुरू होता है? जब पीएच मान जो आपको 5.5 से कम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि शोल्डर का जो मिश्र धातु है किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मिश्र धातु से संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि कौन सी धातु का मिश्र धातु कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि आखिरकार सोल्डर का जो मिश्र धातु है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सोल्डर का मिश्र धातु है ये है आपको सीसा और टीन, ठीक है। सीसा और टीन कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पीबी, यानी कि हम लोग सीसा कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात को भी याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। आधुनिक आवर्त सारणी ये आपको परमाणु संख्या पर आधारित है, और जो मेडलिप का आवर्त सारणी दिया गया था ये आपको परमाणु भार पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो यह क्या दर्शाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि 7 से जब इधर आएगा यानी कम होगा तो ये आपको हाइड्रोजन आयन दर्शाएगा, और जब 7 से ऊपर जाएगा यानी कि ज़्यादा होगा तो OH आयन दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि OH आयन में ये आपको वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों में क्या समान होता है? तो कोई भी अगर समूह है, जैसे कि 18वां समूह हो गया, 17वां समूह हो गया, तो किसी भी समूह में आपको क्या समूह में समान होता है?
संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो ये समान होता है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी जो समूह का तत्व होते हैं उसमें जो समान होता है ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष अभी कौन है, तो है आपको दिनेश खारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, 282। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको बताया है। संयोजकता यानी कि 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या रहेगी 12वीं कक्षा में 2 है, इसलिए जो इसका संयुक्ता हो जाएगा ये आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ देखिए माइनस दिया गया तो बिल्कुल माइनस नहीं होगा। ठीक है, संयुक्ता कभी भी माइनस नहीं होता है, ये आपको प्लस में ही होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI साई की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो साई का स्थापना आपको 1984 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 1984 ईस्वी में साई की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 20 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट हुआ है कि जो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार दिवस भी आपको कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी आपको 22 मार्च को ही मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय दिवस आपको 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट नाम देखिए मेंशन किया गया है एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 2n²। ठीक है, और ये कक्षाओं की संख्या क्या होती है, KLMN ऐसे करके होता है। ठीक है, तो कि आपको 1 नंबर पर आता है, L 2 नंबर पर आता है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूना का 8, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो कैंड नए जुड़े हैं उनको थोड़ा यहाँ पे इसको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप पुराना वाला वीडियो देखिएगा, मैंने यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ऑक्साइड अम्लों के साथ जो क्षार के साथ भी आप क्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो अम्ल के साथ क्षार के साथ, अब जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी अब क्रिया कर सकता है उसे हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी यानी कि दोनों के साथ अब क्रिया कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि उभयधर्मी कौन कौन से हैं, तो एल्युमिनियम हो जाएगा, जेडिन हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, ये सब आपको उभयधर्मी तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया लिटमस विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो आपको लिटमस विलियन है ये आपको लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो तत्व होते हैं वो आपको सिंगल डिजिट में होते हैं, उनका संकेत सिंपल होता है। तो कॉपर का संकेत क्या होता है, कॉपर का संकेत आपको सी होता है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है। हीलियम का संकेत He होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, तो ऐसे ही आपको अलग दिख रहा है H2O। ठीक है, H2O एक यौगिक है, एक तत्व नहीं है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पानी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारी जल का सूत्र क्या है, आप वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पौधों में जो जाइलम होता है आपको भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, और जो आपको फ्लोएम होता है ये आपको किसके लिए होता है, जो जल होता है, जो जाइलम होता है वो पानी के लिए होता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है ये किसके लिए होता है, तो ये आपको भोजन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया शाकाहारियों को क्या पचाने के लिए सबसे
छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शाकाहारियों को सेल्यूलोज पचाने के लिए सबसे आपको छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या है। तो 39 में से आपको 19 को घटा लेना है, यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या घटा लीजिएगा, न्यूट्रॉन आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई वो आपको क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर घबराना नहीं, देखिए बहुत सारे यहाँ पर ध्वनि तरंग से कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया कि सिर्फ आवृत्ति मापने का जो इकाई है क्या है वो आपको हर्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया डोव नेरन ने उन समय तत्वों को केवल पहचान कर त्रिक नाम दिया था। तो देखिए डोबनर था, ये आपको त्रिक नाम दिया था, जो कि 3 तत्वों को पहचान कर दिया था, और इसका जो वर्गीकरण का जो पहला उपयोग किया गया था ये आपको इसके ही द्वारा यानी कि डोबनर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना का सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था 2 जून 1914 ईस्वी में। साथ ही आपको याद रखना है कि कौन सा वो नृत्य है जो कि तेलंगाना से संबंधित है, तो वो है आपको पेरिना तांडवम। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतनाट्यम किससे संबंधित है? तो ये आपको केरल राज्य से संबंधित है। सत्रिया ये आपको असम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम ये आपको केरल से संबंधित है। ठीक है, भारतनाट्यम में आपको तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल से और सत्रिया असम से। तो बिल्कुल आप इन चारों ऑप्शनों को याद रखेंगे। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो रेगिस्तान आपको अफगानिस्तान में स्थित है और भारत में थार मरुस्थल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड 100 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन को अलग से आप छाटिए कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ और आपके एग्जाम अच्छे से हो पाए, आप सफल हो पाएँ, आपका एडमिशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना उसको जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।